Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, unit 1 fundamentals of chemistry का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है केमिकल कैलकुलेशन एंड द टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 20 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 20. यहाँ पे टॉपिक गिवन है केमिकल कैलकुलेशंस. इसमें से हम मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज स्टडी करेंगे. बेसिक दो फार्मूलाज हैं, उसी को रीअरेंज करके हम डिफरेंट चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम स्टडी करेंगे आज. सो थ्रू केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बजाय नंबर ऑफ एटम्स भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है इन पार्टिकल्स की जगह. तो इन दोनों के लिए जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं वो हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा सब्सटेंस का, ग्राम में गिवन होता है ये जी में, उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ. मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने स्टडी किया था. जो टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने स्टडी किया था उसके साथ हमने स्टडी किया था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूलर मास निकालते हैं. तो वो जो उसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे प्लेस करेंगे वैल्यू और दोनों को डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को जो भी वैल्यू होगी मोल्स की उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद एवोगैड्रो नंबर. और एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है, दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. तो इस वैल्यू को मोल्स के साथ जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल मास कैलकुलेशन. कि मोल मास किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मोल. मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और अगर मास गिवन हो तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो इसके लिए मोल मास रिलेशनशिप या कैलकुलेशन के थ्रू हमारे पास मास गिवन होगा क्वेश्चन में जो कि ग्राम में गिवन होगा, और मोलर मास चाहिए. ये दो चीजें चाहिए हमें मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. मास तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हम कैलकुलेट नहीं करते. मोलर मास ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला. जो भी फार्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा उस फार्मूला को यूज करके हम मोलर मास निकालेंगे. और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. यहाँ पे मास की वैल्यू लिखेंगे एंड देन मोलर मास की वैल्यू लिख के दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे मोल्स. नाउ हाउ टू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम मास. इसके लिए आपके बुक के पेज नंबर 21 पे एग्जाम्पल 1.5 मेंशन है. यू हैव अ पीस ऑफ कोल, कि आपके पास एक कोयले का पीस है. कोल जो होता है वो बेसिकली कार्बन होता है. वेइंग 9 ग्राम. अब ये देखिए 9 ग्राम, ये क्या गिवन है, ये मेंशन किया गया है मास ऑफ सब्सटेंस है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास. हमने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मोल्स. तो डाटा क्या गिवन है हमारे पास, मास गिवन है जो कि है 9 ग्राम, और ये यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, कार्बन है. तो इसका मोलर मास क्या होगा, एक ही एटम है कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मोलर मास होगा. तो ये 12 होता है इसका. तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ कार्बन आ गया है 12. फाइंड हमने क्या करना है, मोल्स फाइंड करने हैं. तो इसका सिंपल अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, इसमें सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. नॉन मास क्या, यहाँ से ये 9 एंड मोलर मास क्या है 12. 9 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास मोल. सो 9 ग्राम ऑफ कोल इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मोल्स. अब सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस. अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मोल्स और दूसरा मोलर मास. मोल्स इस केस में क्वेश्चन में गिवन होंगे और मोलर मास अगेन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला. जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा उसको यूज करके हम मोलर मास निकालेंगे. अब इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो बेसिकली यही फॉर्मूला है. मैंने आपको बताया चैप्टर के इस टॉपिक के स्टार्ट में कि बेसिक दो ही फॉर्मूलाज यूज किए जा रहे हैं, बस उन्हीं को रीअरेंज करके बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया इसी को रीअरेंज करके हम मैथ्स निकालेंगे. कैसे, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने मैथ्स कैलकुलेट करना है, मोल और मोलर मैथ्स मेंशन होंगे. तो इसी फॉर्मूला को देखें, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है
इसमें से हमने ये कैलकुलेट करना है मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये मोलर मास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोल की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ, तो ये हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो केमिकल कैलकुलेशन में हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया जो दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये फॉर्मूला है। फिर हमने मोल मास कैलकुलेशन की, उसमें हमने फर्स्ट देखा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। एंड सेकंड कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने इसी फॉर्मूला को रीअरेंज किया, यहाँ से हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। सो मोल मास कैलकुलेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। सो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के लिए अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में गिवन होंगे, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास ये वैल्यू है इसकी, इन दोनों को यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स। और अगर इसका ऑपोजिट करना हो, मींस कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। मींस कि अगर हमने ये चीज कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो, तो हमें एवोगैड्रो नंबर चाहिए होगा और मोल्स चाहिए होंगे। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने दो किस्म के रिलेशनशिप पढ़े, मोल का मास के साथ रिलेशनशिप पढ़ा और मोल का पार्टिकल्स के साथ रिलेशनशिप पढ़ा। लेकिन मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायरेक्ट नहीं रिलेशनशिप है, लेकिन ये मोल्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास न्यूमेरिकल में कि क्वेश्चन में मास गिवन हो और उन्होंने पूछा हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो और क्वेश्चन में जस्ट मास गिवन हो। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज स्टडी किया उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है। तो ये आपने इसका जो सोल्यूशन होगा वो 2 स्टेप में करना पड़ेगा। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल समझने में बहुत आसानी होगी, जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें मास गिवन हो क्वेश्चन में और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और मोल्स भी नहीं गिवन, तो उसके लिए आपने 2 स्टेप में सोल्यूशन करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो मोल मास रिलेशनशिप में हमने फर्स्ट फॉर्मूला स्टडी किया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे मास गिवन होगा वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मास तो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स आकर यहाँ से अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 के एंड पे एग्जाम्पल मेंशन एग्जाम्पल 1.6, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने क्या दिया हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखें क्या मेंशन है, जस्ट मास मेंशन है, मास ऑफ वाटर। मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका सोल्यूशन पेज नंबर 22 पे गिवन है। द नॉन मास ऑफ वाटर, डाटा क्या आपके पास, मास ऑफ वाटर गिवन है 6 ग्राम, मोलर मास, अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, वाटर है, तो वाटर का मोलर मास क्या है 18 ग्राम। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, मोलर मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 एज इट इज रखेंगे, हाइड्रोजन का मास लिखेंगे 1 प्लस 1 एज इट इज, ऑक्सीजन O की जगह उसका मास लिखेंगे 16, 2 1 are 2, 1 16 16, 2 प्लस 16 किया तो ये 18 ग्राम आ गया मोलर मास ऑफ वाटर। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मास गिवन हो क्वेश्चन में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम या मोलिक्यूल कुछ भी फाइंड करना हो तो आपने सबसे पहले स्टेप में मोल्स फाइंड करने। तो ये मास यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, जो कि इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास।
मास क्या है 6 और मोलर मास है 18, दोनों को डिवाइड किया तो इतने मोल्स आ गए। अब सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से ये आए हैं 0.33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो वैल्यू है मोल्स की, ये जो दो डेसिमल में वैल्यूज हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10⁻23 एज इट इज लिख लेंगे, तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर हैं 1.98 इंटू 10⁻23। अब क्या रह गया, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, वो कैसे आएंगे। एज वी नो के 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल जो एटम्स हैं वो 3 हैं। 3 कैसे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स ओवरऑल हमने फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.7। देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide. Number of molecules given है present in a container. Calculate number of moles and its mass. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स और उसका फिर मास कैलकुलेट करना है। सो डेटा क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 3.01 इंटू 10⁻23। मोलर मास हमें चाहिए होगा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होता है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास है 16। 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 12, 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 32। दोनों को ऐड करेंगे तो ये मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 44 ग्राम। नाउ फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन मार्क मीन्स कि ये अननोन है हमारे पास, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है क्वेश्चन में, और पार्टिकल्स का मोल के साथ जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, मैथ्स के साथ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, तो हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन में गिवन थे, एवोगैड्रो नंबर ये है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स आ गए। अब सेकेंड स्टेप में हमने मैथ कैलकुलेट करना है। तो मोल मास रिलेशन कैलकुलेशन में हमने जो सेकंड फॉर्मूला देखा था मास ऑफ सब्सटेंस, वो किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ये आ गई 0.5 मोल्स और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ग्राम आ गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ओपन पेज नंबर 21। अभी जो हमने टॉपिक स्टडी किए जितने भी फॉर्मूलाज, उसको समराइज करके यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसमें देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन में मोल्स गिवन हो और आपने मास निकालना हो, तो मोल से मास कैसे निकालेंगे, आप उस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास मास गिवन है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से यूं जाएंगे, मास जो होगा उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ, तो ये आ जाएगा मोल। ये हो गए मोल मास कैलकुलेशन। अब मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या है कि अगर हमारे पास मोल गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ आयन, तो हम क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मेंशन हो और उससे हमने मोल्स कैलकुलेट करने हो, मीन्स के एरो यूं है, यहाँ से यहाँ आना हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा मोल। तो ये समराइज करके आपके पास गिवन है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक मोल कैलकुलेशन या केमिकल कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स 1.5, 1.6 एंड 1.7। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।